अभी हम टेंडर के लिए क्यों बात कर रहे हैं? अभी दिल्ली में बहुत सारा हॉस्पिटल वगैरह है, सरकारी ऑफिस जितने भी है। सबसे बड़ी ये मुद्दा होता है कि बिना टेंडर टेंडर का काम नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है, बिना टेंडर का काम नहीं मिलेगा, वो भी ठीक है। बस पर हम टेंडर को अब भर रहे हैं और काम नहीं मिल रहा है। अब उसका कारण क्यों? कारण ये है कि बहुत सारी कंपनी ऐसा है। कई सारी कंपनी है, उनको बार बार टेंडर मिल जाती है, तो उसमें करप्शन की है। सबसे बड़ी करप्शन है। सबसे बड़ी करप्शन का फंडा है यहाँ पे। दूसरा क्या है, कंपनी टेंडर तो ले ले रही है, काम ले लिया उन्होंने। अब यहाँ क्या है कि सीसीटीवी में क्या हो रहा है, जहां तक मैं देख रहा हूँ, हमें हमने मान के चलिए 70 या 75 कैमरे लगा दिए हमने, या पहले से इंस्टॉल है। पहले से यदि इंस्टॉल है, पहले से इंस्टॉल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑपरेटर की जरूरत होती है। उसको मैनेजिंग वगैरह देखने के लिए, या कोई हादसा हो गया उसको रिकॉर्डिंग के लिए, हॉस्पिटल वगैरह में ज्यादातर होता है। एक दो घंटे में, 1 घंटे में, 10 मिनट में ऐसी चीजें आती रहती है। किसी का फोन गुम हो गया, किसी का कुछ गुम हो गया। अब लफड़ा यहाँ पे ये है कि टेंडर तो ले ले रही है, काम भी करा रही है। काम में क्या कर रहे हैं, यहाँ हमें 4 लड़के चाहिए, एम्प्लॉय। 4 एम्प्लॉय में क्या कर रहे हैं, वो एक एम्प्लॉय को सिर्फ भेजते हैं डे में। 3 एम्प्लॉय को क्या करते हैं, सिर्फ अटेंडेंस लगा के। कि हम सरकार का ये आदेश है कि बिना फिंगर अटेंडेंस का हाँ क्या कहते हैं, हाजिरी वगैरह नहीं लगेगा। पर यहाँ पे क्या होता है कि लड़का अटेंडेंस लगाने तो चला जाता है, अटेंडेंस भी हाथ लगा दिया। अब वो 1 से 2 मिनट रहेंगे, 2 मिनट के बाद वो अपना निकल लेंगे। लड़का क्या रहा, एक रहा वहां पे। कोई दिक्कत हो गया, उसको कहीं भी जाना होगा तो वो प्रॉब्लम है। पर इसका ड्यूटी है हमारा 8 आवर, इसको कंपनी दे रही है 10 आवर, कर दिया है 10 आवर। अब 10 आवर के बाद, 10 आवर के बाद यहाँ पे कोई नहीं है, सारे आउट हो गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को ये पता है कि हमारा सही से काम चल रहा है। कैसे सही से काम चल रहा है, यहाँ तो लड़का ही नहीं कोई। कोई एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। सारे में फंडामेंटल यही पे हो जाती है कि यहाँ पे कोई नहीं है। अब ऐसे कंपनी क्यों कर रही है, एक रीजन भी है कि कई सारे जेई यही, हो सकता है बाद में मुझे कंप्लेन भी आए, पर इस चीज का तो कोई फक्र नहीं है। कई सारे है कि इसमें परसेंटेज वगैरह ले लेते, कोई 10% ले लिया, कोई 20% ले लिया, कोई 40% ले लिया। अब बताइए इसमें क्या हुआ, 40, 20, 60, 10, 70%। 70% हमारा आउट ऑफ कवरेज। अब 30% में 100% यदि हमें पैसे गवर्नमेंट दे भी देती है, तो 70 हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारा 30% बच रहा है। 30% में कैसे काम कंपनी करेगी, तो फिर यही लफड़ा है। फंडामेंटल यही पे आ जाती है कि 30% में वो करेगी क्या। अब 30% में भी अब कंपनी तो ये सोच रही है ना कि हम तो 70% दे ही रहे हैं, तो हम 30% में से 10% यूज करेंगे। 30% में से हम 10% यूज करेंगे। अब कंपनी भी चाहती है कि हम 20% बचा दें। ये सबसे बड़ी फंडामेंटल है। अब कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान नहीं दे रही, इस चीज को। मोदी जी पोर्टर भी निकाले हैं।
पीएम का एक पोर्टल भी निकला था, पर मुझे नहीं लगता इस सर्कुलर से कोई ये फंड है इसका कुछ चीजों पे रोक लग सकता है या ऐसी चीजें हो सकती है। सेम मेथड हर एक ब्लॉक और हर एक जिला में सेम मेथड होता है, पर ये दिल्ली में ज्यादातर ये चीजें चल रहा है। ये मैंने कई बार देखा है ये चीजें, तो ये चलता है। अब हर आदमी सोचता है कि हमारा इतना बच रहा है, हमें हो सकता है हम इतना ले लें, पर ये चीजें नहीं है सही।